हमारे पिछले भाग यानी भाग 8 में आपने यमलोक के 7 महाभयंकर नरकों के बारे में जाना। इन 7 नरकों के अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे नरक भी हैं जहां उस जीव को अपने किए गए पाप व कर्मों का भयंकर दुख भोगना पड़ता है। उन नरकों में से मुख्य 28 नरक आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। ज्ञान वृद्धि हेतु वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। पाताल के मूल भाग में स्थित यह नरक अत्यंत भयंकर हैं। यह 28 नरक तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाकम, कालसूत्रम, असिपत्रवन, सुकरमुखम, अंधकूपम, कृमिभोजन, संदंश, तप्तसूर्मी, बजरकंटक, सालमाली, वैतरणी, पुयवह, प्राणयोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमयादन, अवीची, एहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, सूलप्रोध, दंधसुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तम और सुचमुखम है। इन सभी नरकों के दंड महाभयंकर हैं। तामिस्त्र नरक, जो व्यक्ति दूसरे का धन, स्त्री व संतान का हरण करता है व दुष्कर्म करता है, वह इस नरक को भोगता है। इस नरक के अंतर्गत भयंकर अंधकार छाया रहता है। यहाँ उस प्राणी को डंडों से तब तक प्रताड़ना दी जाती है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता, और फिर से होश आने पर वह दोबारा यमदूतों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता है। यह क्रम कई 100 वर्षों तक चलता रहता है। अंधतामिस्त्र नरक, वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं और पराई स्त्री का भोग करते हैं, वह व्यक्ति इस नरक में गिरते हैं। यह भी तामिस्त्र नरक के समान ही होता है। यहाँ उस प्राणी को कई तरह की पीड़ाएं दी जाती है और उसके शरीर को जगह जगह से काटकर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। रौरव नरक, रौरव नामक नरक अन्य सभी नरकों की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ हित में अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए दूसरे प्राणियों से द्वेष व द्रोह करता है, वह रौरव नरक की यातना भोगता है। वहां की भूमि तपते अंगारों जैसी है। उन अंगारों में यमदूत पापियों को डालते हैं। उस जलती हुई अग्नि से जलकर पापीजन उसी में इधर उधर भागते हैं। महारौरव नरक, महारौरव नरक की यातना वह व्यक्ति भोगता है जो केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है और दूसरों के कष्ट या दुखों की चिंता नहीं करता। मैं और मेरे का ही विचार करने वाले स्वार्थी और द्रोही मनुष्य हैं, तो उन्हें महारौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। वहां की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। देखने में वह पापीजनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसमें गिरा देते हैं। मार्ग में कौआ, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधित होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। कुंभीपाकम नरक, जो मनुष्य केवल जीभ के स्वाद के लिए जानवरों को खाता या मारता है, वह इस नरक में जा गिरता है। यहाँ तेल को विशाल बर्तन में उबाला जाता है और खोलते तेल में उस पापी को पकाया जाता है। कालसूत्रम नरक, जो व्यक्ति अपने माता पिता से दुष्व्यवहार करता है, हाथ उठाता है, शास्त्रों की निंदा करता है या भगवान पर उंगली उठाता है, उसे यह नरक दिया जाता है। यह नरक अत्यंत गर्म है। इसकी भूमि तांबे के समान लाल है
और ऊपर से सूर्य का ताप व धरती से निकलती हुई ज्वाला में उस पापी प्राणी को कई कल्पों तक दौड़ाया जाता है। असिपत्रवन। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर ढोंग करता है या वैदिक शास्त्रों व पुराणों पर उंगली उठाता है, वह इस नरक में गिराया जाता है। इस भयंकर नरक में 7-7 सूर्य अपनी सहस्र किरणों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके कारण वहां के पापी हर क्षण पीड़ा से तड़पते रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते यहाँ विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं, जिससे वह पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिर जाते हैं। सुकरमुखम। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य पर शासन करता है या राज्य के किसी उच्च पद पर है और उसे धन का लालच है, तो समझना चाहिए कि उसे सुकरमुखम नामक नरक में गिराया जाएगा। इस नरक में पहले उस प्राणी को यमदूतों द्वारा पैरों से कुचला जाता है, फिर कोहलू में गन्ने के समान पेला जाता है। यह क्रम तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उसका समय पूरा न हो जाए। अंधकूप नरक। यह नरक उन प्राणियों के लिए है जो जीव जंतुओं को निर्दयी होकर मारते हैं या उनके साथ हिंसा करते हैं, वह इस नरक में जाते हैं। इस नरक के अंतर्गत उस प्राणी को अंधकार से भरे कुएं में धकेला जाता है, जहां शेर, बाघ, चील और जहरीले जीव जैसे सांप और बिच्छू आदि जानवर रहते हैं। पापियों को अपने दंड की अवधि समाप्त होने तक इन जीवों के द्वारा दिए जाने वाली पीड़ा लगातार सहनी पड़ती है। कृमि भोजन नरक। जो लोग अपने भोजन में से पहली रोटी गौ माता की नहीं निकालते, अतिथियों की सेवा नहीं करते और भगवान को प्रतिदिन भोग नहीं लगाते हैं, वह व्यक्ति इस नरक में गिरते हैं। यह नरक 1,00,000 योजन विस्तृत है। यहाँ उस पापी को कीड़ों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है और वह उस नरक में उन कीड़ों को खाता है। संदंश नरक। जो ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर चोरी करता है, गलत आचरण करता है, मांसाहार करता है या मदिरा का सेवन करता है, वह इस नरक में जाता है। इस नरक में उस पापी ब्राह्मण के शरीर पर पिघला हुआ लोहा डाला जाता है। तप्त सूर्मी नरक। अगर कोई व्यक्ति काम वासना से भरा रहता है, अनेकों स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे यमदूत तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाते हैं। इस नरक में वह पापी प्राणी आग से लाल की गई लोहे की बनी मूर्ति से लिपटाया जाता है। वज्रकंटक शाल्मली नरक। जो पुरुष इस लोक में कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करते हैं, तो उसे वज्रकंटक शाल्मली नरक में गिराया जाता है। इस नरक के अंतर्गत बड़े बड़े वज्र के समान वृक्ष हैं और इन वृक्षों पर अनेकों धारदार कांटे लगे हुए हैं। पापी जीवात्मा को इन कांटों के ऊपर घसीटा जाता है, जिससे उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है और वह जोर जोर से चीखता है। वैतरणी नदी। जो लोग श्रेष्ठ कुल में जन्मने का अभिमान करते हैं, मनमाना पाप आचरण करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, वह वैतरणी नदी में गिरते हैं। यह नदी मलमूत्र, मांस, हड्डी, मवाद, रक्त आदि से भरी रहती है तथा इसमें तरह तरह के जहरीले जीव जंतु भी हैं, जो उस पापी जीवात्मा को पीड़ा देते हैं। पुलवा नरक। जो लोग अपवित्र रहते हैं, शास्त्रों द्वारा निर्धारित आचरणों व नियमों का त्याग करते हैं और जो नाना प्रकार के गंदे कार्य करते हैं, उसे पुलवा नामक नरक भेजा जाता है। इस नरक में पापी जीवात्मा को पीप, रक्त, मिष्ठा, मवाद आदि से भरे कुंडों में फेंका जाता है। वह उस गंदगी से भरे कुंड में
कई वर्षों तक सड़ता रहता है। प्राणरोध नरक, जो शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हुए पशुओं का वध करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वह प्राणरोध नामक नरक में डाले जाते हैं। यहाँ यमदूत तीरों द्वारा उसके शरीर को लक्ष्य बनाकर भेदन करते हैं। विषसन नरक, जो पाखंडी व्यक्ति पाखंड फैलाते हैं और निर्दयी होकर पशुओं की बलि देते हैं, वह इस नरक में लाए जाते हैं। जिस प्रकार उस पापी ने पशुओं की बलि दी, वैसे ही इसे भी पीड़ा दी जाती है। लालाभक्ष नरक, यह नरक उन पुरुषों के लिए है जो अपनी पत्नी को वीर्यपान करने को कहते हैं। इस नरक के अंतर्गत लालाभक्ष नामक विशाल वीर्य से भरा समुद्र है, जिसमें वह पापी निर्धारित समय अवधि तक रहता है। सारमयादन नरक, जहर देने, सामूहिक वध करने, उच्च पद पर रहते हुए नीच कार्य करने जैसे असामाजिक कृत्यों के दोषी इस नरक में डाले जाते हैं। यहाँ बहुत विशाल व भयंकर दांतों वाले सैकड़ों कुत्ते हैं जो एक साथ उस पापी जीवात्मा पर टूट पड़ते हैं और उसका मांस खाते हैं। अवीची नरक, जो व्यक्ति धन के लिए झूठी गवाही देते हैं, व्यापार में अधिक झूठ बोलते हैं या झूठा प्रलोभन देते हैं, वह इस नरक में गिरते हैं। इस नरक में पापीजनों को 100 योजन की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, जिससे उसके शरीर के अंग टूट फूट जाते हैं और पुनः जुड़ भी जाते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है। अपान नरक, जो अपने संकल्प, नियम और व्रत को तोड़ते हैं, उन्हें यह नरक मिलता है। इस नरक में यमदूत पापी जीवात्मा की छाती पर चढ़कर पिघला हुआ लोहा उसे पिलाते हैं। क्षारकर्दम नरक, अपने अभिमान में आकर जो व्यक्ति बड़ों का सत्कार नहीं करता, माता पिता का आदर नहीं करता और गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, वह क्षारकर्दम नामक नरक में गिराया जाता है। यहाँ उस पापी को उल्टा लटकाकर यमदूतों द्वारा अनेकों प्रकार की पीड़ाएं दी जाती है। रक्षोगण भोजन नरक, जो व्यक्ति यक्ष, राक्षस, भैरव आदि को पशु व मानव की बलि देता है, वह पापी इस नरक में गिराया जाता है। इस नरक में यमदूत उसे कुल्हाड़ी से काटकर उसके मांस का भक्षण करते हैं। शूलप्रोध नरक, यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर या पशु को प्रताड़ित करता है या उसके साथ हिंसा करता है, वह पापी शूलप्रोध नामक नरक में भेजा जाता है। इस नरक के अंतर्गत उस पापी को उसी प्रकार शूलों से भेदा जाता है। दंधसुख नरक, जो अत्याचारी मानव दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें मरने के बाद दंधसुख नामक नरक में भेजा जाता है। वहां अनेकों मुख वाले विषधारी सांप उस पापी जीवात्मा को निगल लेते हैं। अवटनिरोधन नरक, किसी की स्त्री या संतान का अपहरण करने वाले को अवटनिरोधन नरक दिया जाता है। यहाँ का वातावरण भयंकर जहरीली गैस से भरा है। पर्यावर्तम नरक, यदि कोई मनुष्य द्वार पर आए भिक्षु का तिरस्कार करता है, अतिथि का अपमान करता है, तो वह प्राणी इस नरक में गिरता है। यहाँ काक, गिद्ध और बटेर वज्र के समान चोंच से उस पापी को नोच नोच कर खाते हैं। शुचिमुखम नरक, जिसे धन का अभिमान है, जो तरह तरह के पाप अर्जित करके धन इकट्ठा करता है और धन को ही अधिक महत्व देता है, वह शुचिमुखम नामक नरक में जाता है। यहाँ यमराज के दूत बड़ी बड़ी सुइयों से पापी जीवात्मा के शरीर को सीलते हैं। इस प्रकार सैकड़ों हजारों प्रकार के नरक है। किसी को भी हमारे शास्त्रों व पुराणों पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह केवल पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं। जो व्यक्ति जो पाप करता है, उसे उनका भोग अवश्य भोगना पड़ता है।
इसी प्रकार जो धर्मात्मा और पुण्यकारी व्यक्ति होते हैं वह स्वर्ग जाते हैं और विविध प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अब हमारी भेंट गरुड़ पुराण के एक और नए भाग के साथ होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम।